हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम विद्या विहार की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपसे। क्लास 6 आज हम सब्जेक्ट साइंस को चैप्टर 4 को रीड करने वाले हैं और उसकी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको उस चैप्टर के नाम और उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा और देन हम उसकी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। चैप्टर का नाम जैसा कि बोर्ड पे मैंने शो किया है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मटेरियल को ग्रुप्स में बांटना मतलब एक अलग अलग चीज़ को अलग अलग रखना। जैसे मान लीजिए हमारे घर में बर्तन हैं काफ़ी सारे, पानी है, कहाँ होता है? इन द किचन। ग्रुपिंग हो गया, वहाँ मिलेगा। टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप्स, ये कहाँ मिलेंगे? ये वॉशरूम में मिलेंगे जाके, बाथरूम में मिलेंगे जाके, है ना। तो हर चीज़ को ग्रुप वाइज बांटना। दालें सब हम एक साथ रखते हैं, अलग अलग करके दाल एक जगह होंगे, पता होता है डिब्बे कैसे हैं दाल के, तो सॉर्टिंग आउट उसको बोलते हैं। क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मान लीजिए आप एक शॉप पर खड़े हैं, जैसे सुपर मार्केट्स होती हैं, मान लीजिए मॉल्स में होती हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर बच्चों का आइटम, सीधा बच्चों का आइटम होगा। फिर इस साइड सोप्स, तो वो पूरे सोप्स होंगे। इस साइड कपड़ों का है तो पूरा इस साइड कपड़े ही होंगे। इसलिए वो रखते हैं कि किसी को परेशानी ना हो। ग्रुपिंग जल्दी करके रख देते हैं। ग्रुप में होती है चीज़ें, आसानी से उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। इस प्रकार से उसको सॉर्टिंग आउट किया जाता है। हमें हमारा टाइम और हमारी मेहनत को बचाने के लिए सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम इसके बारे में चैप्टर में और ज़्यादा पढ़ते हैं। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज मैं आपके सामने स्टडी करता जा रहा हूँ और पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। 5 ऑब्जेक्टों के नाम बताइए जो लकड़ी से बने होते हैं और आपके आसपास हैं। आप तो बहुत सारा सामान लिख देंगे, क्या? टेबल, लो मेरे सामने बोर्ड भी है ना, मेरे पास चेयर भी है, और बताइए हमारे घर के जो गेट लगे हुए हैं, डोर्स, वो हैं, है ना। बॉक्स है कोई हमारे पास लकड़ी का, हमारा बेड भी बना हुआ है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वुडन का, वो इनने नाम बोर्ड पर लिख दिया है। तो टेबल, चेयर, डोर्स, डेस्क, बॉक्स, फर्स्ट वाले का आंसर है ये। एंड सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। इनमें से जो इनने नाम दिए हैं, ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, इनमें से छांट कर लिखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें साइन करती हैं, चमकदार का है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जो साइन ही करती है वो ग्लास बाउल है, वो चमकता है, ग्लास बाउल, कांच का कटोरा। एंड स्टील स्पून, और स्टील की चम्मच, वो भी चमकती है। एंड जो नहीं चमकती है वो प्लास्टिक टॉय, और इसमें से, और कॉटन की शर्ट, ये चमकती थोड़ी हैं, तो जो चमकती है उनके नाम लिख लेते। तो वो 2 नाम हैं, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून्स आर ऑब्जेक्ट विच साइन। फिर सीधा आया है मैच द ऑब्जेक्ट, मैचिंग है कि किस चीज़ से ये बनी होती हैं, किस मटेरियल से ये बनी होती हैं। तो बुक, मान लीजिए उन्होंने बुक दिया है भाई, तो भाई बुक काय से बनी होती है आप सभी जानते हैं, पेपर से बनती है। ठीक है, पेपर से बनती है। और पेपर कहाँ से बनता है? वुड, यानी लकड़ी से मिलता है हमें, है ना। तो फर्स्ट वाले का हमने मैचिंग मिलाया है, बुक का, पेपर और वुड लिख सकते हैं क्योंकि पेपर हमें वुड से प्राप्त होता है और ओवरली। और टम्बलर, जैसे हाँ, ये ग्लास, वुड और प्लास्टिक से मिलता है। चेयर काय की देखी है आपने, वुड और प्लास्टिक की देखी भी होगी, दोनों की लकड़ी से ही बनती है, प्लास्टिक की भी देखती हैं। टॉयज़, ये कांच के भी होते हैं, गिलास,
वुड लकड़ी के भी होते हैं, पेपर के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, लेदर के भी होते हैं, टॉयस। एंड शूज़ लेदर एंड प्लास्टिक, 2 टाइप के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हमें, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, इज क्वेश्चन नंबर 4। पहला है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है? पहले मैं आपको 3 चीज़ बताना चाहूँगा, है ना, कि जो ट्रांसपेरेंसी होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपाक्यू, ये 3 प्रकार से मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होते हैं जिनमें हमें आर पार आसानी से दिखाई दे जाता है। ट्रांसल्यूसेंट वो होते हैं जिनमें हमें धुंधला दिखाई देता है। और ओपाक्यू वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से पहला है ट्रू फॉल्स, स्टोन यानी पत्थर ट्रांसपेरेंट है, वाइल ग्लास इज ओपेक्यू, और कांच ओपेक्यू है, नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। सेकेंड, अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल रेजर डज नॉट, क्या नोटबुक जो है, कॉपी जो है वो चमकदार होती है? नहीं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड, चॉक डिजोल्व इन वाटर, क्या चॉक पानी में घुल जाती है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। थर्ड, फोर्थ वाला है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, क्या लकड़ी का कोई भी गट्टा, कोई भी पीस उस पर पानी पे तैरता है? यस, दिस इज ट्रू। फिफ्थ, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, क्या शुगर पानी में नहीं घुलती है? ये भी गलत बात है, बिल्कुल घुल जाती है, तो ये फॉल्स है। 6, ऑयल मिक्स विद वाटर, क्या ऑयल पानी के साथ मिल सकता है कभी? नो, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। 7, सैंड सेटल डाउन इन वाटर, क्या जो रेत होती है उसे हम पानी में डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाती है? हाँ, ये ट्रू स्टेटमेंट है। विनेगर डिजोल्व इन वाटर, विनेगर पानी में घुल जाता है? यस, तभी तो हम उसको खा सकते हैं, नहीं तो वो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता था। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट ऑफ मटेरियल, इनमें से दी हुई हैं काफ़ी चीज़ें, तो हमें राउंड शेप्ड और अदर शेप ढूंढना है सबसे पहले, और ईटेबल और नॉन ईटेबल चीज़ों में बांटना है। तो पहले राउंड शेप देख लीजिए। राउंड शेप्ड क्या होता है? राउंड मतलब गोल, तो बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब यानी पृथ्वी का आकार, एप्पल एंड अर्थेन पिक्चर, ये सब राउंड शेप्ड होते हैं, गोल होते हैं ये सब। अदर शेप्ड चाहे कोई सा शेप ले लेते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो वो है वाटर एंड शुगर, है ना, पानी को इसमें डालेंगे वैसा हो जाएगा, शुगर सिरप को इसमें घोल के डालेंगे वो वैसा ही शेप ले लेता है। ईटेबल खाने पीने योग्य क्या चीज़ें हैं? वाटर है, ऑरेंज है, शुगर है, एप्पल है, ये सब चीज़ें ईटेबल हैं। और नॉन ईटेबल बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्थन पिक्चर है, ये खाने योग्य चीज़ें नहीं है, ये हमने कैटेगराइज्ड कर दिया है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम नो टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, ये नाम बताइए जो पानी में तैरते हैं। चेक एंड सी इफ दे फ्लोट ऑन एन ऑयल एंड केरोसिन, क्या ये मिट्टी के तेल पर भी तैरेंगे? फ्यू आइटम दैट फ्लोट ऑन वाटर आस फॉलोस, कुछ नाम जो पानी के ऊपर तैरते हैं इन चीज़ों के वो ये हैं। स्पॉन्ज पीस, स्पॉन्ज पीस मतलब वो स्पॉन्ज आता है दबाने वाला, देखा होगा आपने कभी, उससे बोर्ड मोड भी साफ किया होगा, स्पंज वो पानी में तैरेगा। प्लास्टिक बोतल वो भी पानी में तैरेगी। पेपर पीस वो भी पानी में तैरेगा। थर्माकोल का पीस वो भी पानी में तैरेगा। बोर्ड, प्लास्टिक बॉल, ये सब पानी के ऊपर फ्लोट करने वाली चीज़ें हैं, ये पानी में सिंक नहीं होती। हाउएवर दीज आइटम विल नॉट फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, ये बिल्कुल भी तेल में नहीं तैरेंगी, थोड़ी देर बाद वो तेल उनके अंदर समा जाएगा और वो नीचे तली में बैठ जाएंगी।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट आंसर है, फाइंड द ऑड आउट वन फ्रॉम फॉलोइंग। ये काफ़ी सीरीज दी हुई है, उनमें से हमें और चीज़ छांटनी है, जैसे चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड और बेबी। तो नॉर्मल सी बात है, इनमें से हमें सबसे पहले बेबी ऑड लग रहा है, तो बेबी इसमें से आउट कर देंगे। सेकेंड लाइन, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। हमने देखा चारों फ्लावर के नाम है ये, और एक इनमें से अलग जो है वो बोट। नैन्सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। तो इसमें से रेत, जो सैंड माने रेत होता है, वो बिल्कुल ऑड आउट है, उसको हमने ऑड कर दिया, हटा दिया। एंड डी इज शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। इनमें से सैंड अलग है और बाकी सब चीज़ें पानी में घुल जाती हैं। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे जहाँ बहुत सारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है, ऐसे कठिन समय में हमारा स्कूल आपके लिए ऑनलाइन एजुकेशन हमेशा उपलब्ध करा रहा है। जुड़ने विद्या विहार के आप YouTube चैनल से ही जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको लिंक भेज दी गई है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।